मादा जनन तंत्र का पार्ट 5। ठीक है, तो देखते हैं मादा जनन तंत्र में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है पहली बार, यानी कि दोबारा से रिकंटिन्यू करते हुए देखते हैं मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र के हमने पार्ट बताए थे आपको। कितने पार्ट बनाए थे भाई? एक तो प्राथमिक जननांग, और एक आपका सहायक जननांग। ठीक है, प्राथमिक जननांग क्या होता है? अंडाशय होता है। और आपके सहायक जननांग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं सहायक जननांग। कौन कौन से? एक तो होता है सहायक नलिका, फिर सहायक ग्रंथि, और सहायक ग्रंथि के बाद होता है बाह्य जननांग। ठीक है भाई, अब जो सहायक नलिकाएं हमने कौन कौन सी पढ़नी? पहले हमने पढ़ा था अंडाशय। अंडाशय क्या चीज है? अंडाशय की बाहरी संरचना, अंडाशय की आंतरिक संरचना। उसके बाद हमने पढ़े थे सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती है? अंडाशय वाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा और योनि, ये सब कुछ हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ने वाले हैं आपको बाह्य जननांग। बाह्य जननांग क्या होता है? भंग। तो भंग के बारे में पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, तो भंग क्या चीज है? ये महिलाओं का या स्त्रियों का बाह्य जननांग है। क्या है? बाह्य जननांग। और ये निम्न भागों से मिलकर बना होता है। निम्न भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जघन सेल, बृहदभंगोष्ठ, लघुभंगोष्ठ, लघुभंगोष्ठ। ठीक है, क्लाइटोरिस, ठीक है भाई, क्लाइटोरिस और हाइमन झिल्ली, ये आपको पढ़ने हैं। तो जघन सेल क्या चीज है? ये एक मांसल एवं गद्दीदार संरचना है जिस पर क्या होते हैं? बाल। उसे क्या कहते हैं? जघन सेल। बृहदभंगोष्ठ क्या कहते हैं? ये सबसे भारी तत्व है और ये कहाँ स्थित होती है? जघन सेल के नीचे। कहाँ स्थित होती है? जघन सेल के नीचे। ठीक है, अब लघुभंगोष्ठ क्या चीज है? ये बृहदभंगोष्ठ के नीचे स्थित एक पतली संरचना होती है। ठीक है, ब्लोब्यूल्स, क्या बोलते हैं? ब्लोब्यूल्स। तो ब्लोब्यूल में क्या होता है भाई? ब्लोब्यूल में स्थित होते हैं आपके योनि द्वार और मूत्र मार्ग, ये स्थित होते हैं। इसके बाद आता है क्लाइटोरिस। ये एक पतली उंगलीनुमा संरचना होती है जो क्या है? उत्तेजनशील एवं संवेदनशील अंग है, और जो कहाँ स्थित होता है? दोनों लघुभंगोष्ठ यानी कि लघुभंगोष्ठों का समीपस्थ अंग होता है। क्या कहलाता है? क्लाइटोरिस। इसके बाद है हाइमन झिल्ली। हाइमन झिल्ली क्या है? ये एक पतली संरचना होती है जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से योनि को कवर्ड करती है, योनि द्वार को क्या करती है? कवर्ड करती है। ठीक है, और ये क्या करती है? प्रथम संभोग के दौरान क्या हो जाती है? टूट जाती है या फट जाती है। लेकिन ये संभोग के अलावा अन्य क्रिया होती है, जैसे कि एथलीट्स होते हैं, एथलीट, और आपके एथलीट के साथ साथ साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाने वाले या जिम्नास्टिक गेमों में खेलने वाले। ठीक है, उनकी भी क्या हो जाती है? क्लाइटोरिस हाइमन झिल्ली झड़ जाती है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लड़की की कुवारता है, इसकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर हम क्या नहीं बता सकते? कुंवारेपन के बारे में नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? जननांग।
तो बाह्य जो जननांग होता है उसके रूप में हम मादाओं में क्या पढ़ेंगे, भंग भंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भंग के बारे में। यह महिलाओं एवं स्त्रियों का बाह्य जननांग है जो निम्न भागों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, निम्न भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो निम्न भाग कौन कौन से होते हैं, पहले हम पढ़ेंगे जग्न सेल। क्या पढ़ेंगे, जग्न सेल। तो जो जग्न सेल है वो क्या है भाई, यह है बाह्य मांसल एवं गद्दीदार संरचना होती है, गद्दीदार संरचना होती है जिस पर बाल उगते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जग्न सेल। ये क्या है, सबसे बाह्य एवं मांसल एवं गद्दीदार संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, जग्न सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे बृहदभंगोष्ठ। क्या पढ़ेंगे, बृहदभंगोष्ठ। बृहदभंगोष्ठ, तो बृहदभंगोष्ठ पढ़ेंगे। तो बृहदभंगोष्ठ क्या चीज है भाई, यह एक सबसे भारी त्वची संरचना होती है जो कहाँ स्थित होती है, जग्न सेल के नीचे स्थित होती है। ठीक है, तो देखें, यह सबसे बाहरी या बाह्य त्वचीय संरचना है, त्वचीय संरचना है जो सबसे बाह्य त्वचीय संरचना है जो जग्न सेल के नीचे स्थित रहती है। कहाँ रहती है, जग्न सेल के नीचे स्थित रहती है, उसे क्या कहते हैं, बृहदभंगोष्ठ। तो बृहदभंगोष्ठ के बाद आप पढ़ेंगे लघुभंगोष्ठ। लघुभंगोष्ठ क्या होता है, लघुभंगोष्ठ यह बृहदभंगोष्ठ के नीचे स्थित एक त्वचीय संरचना है, इसे बोलते हैं ब्लेब्यूल्स। ब्लोब्यूल्स, ब्लोब्यूल्स में क्या होता है, ब्लोब्यूल्स में आपका क्या होता है, योनि द्वार और मूत्र द्वार स्थित होता है। ठीक है, तो देखें लघुभंगोष्ठ में, लघु भंगोष्ठ, यह भाग यह भाग बृहदभंगोष्ठ के नीचे स्थित त्वचीय त्वचीय संरचना है, त्वचीय संरचना है। क्या है, त्वचीय संरचना है जो जिसे बेलिबेल्स कहते हैं, बिलेब्यूल्स कहते हैं, जिसमें जिसमें योनि द्वार एवं मूत्र जनन, मूत्र मार्ग स्थित होते हैं। क्या होते हैं, मूत्र मार्ग स्थित होते हैं। ठीक है भाई, यानी कि यह बृहदभंगोष्ठ के नीचे से त्वचीय संरचना से बेलिब्यूल्स कहते हैं,
और उसमें क्या होते हैं आपके योनि द्वार और मूत्र मारे स्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्लाइटोरिस, क्या क्लाइटोरिस में है। यह उंगली नमा संरचना होती है मादा का उत्तेजनशील एवं संवेदनशील अंग है जो दो ल, जो दोनों लघु अंगुष्ठों का संधि स्थल होता है, संधि स्थल होता है, जिसे क्या कहते हैं क्लाइटोरिस, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है भाई। और यह नर शिशन की तरह, शिश्न की तरह समानता दर्शाता है, क्या दर्शाता है, समानता दर्शाता है। यानी कि ये क्या है, उत्तेजनशील है, वो संवेदनशील अंग है। और कैसी संरचना होती है, उंगली नुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं क्लाइटोरिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइमन झिल्ली। तो देखते हैं हाइमन झिल्ली में यह एक पतली झिल्ली, पतली झिल्ली होती है जो योनि द्वार को योनि द्वार को पूर्ण एवं योनि द्वार को आंशिक एवं पूर्ण रूप से ढकने का कार्य है, ढकने का कार्य करती है, ठीक है भाई। और हाइमन झिल्ली क्या करती है, यह सामान्यतः प्रथम संभोग क्रिया के दौरान फट जाती है तथा प्रथम संभोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं के दौरान फट जाती है। जैसे जैसे में क्या हो जाएगा भाई, साइकिल चलाना, एथलीट, जिम्नास्ट में। और एक होता है योनि टॉपिमेन, यानी कि योनि में प्रवेश कराते हैं जब, ठीक है। तो देखें जैसे साइकिल चलाना, एथलीट, जिम्नास्टिक आदि, ठीक है। और
हम क्या है इसके बाद अगला पॉइंट हाइमन झिल्ली के आधार पर हम क्या नहीं बता सकते, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर लड़की की कौमारता यानी कौमारेपन को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो देखें हाइमन झिल्ली की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर हमें लड़की के कुंवारेपन को नहीं मान सकते। ठीक है भाई, क्यों नहीं मान सकते? यानी कि ये प्रथम समूह के द्वारा यानी इसके अतिरिक्त साइकिल, एथलीट और जिम्नास्टिक आदि गेमों से क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाह्य जननांग। अब इसका तो देखो भाई, ये आपका भंग का डायग्राम। तो देखें इस वाली संरचना को हम क्या बोलेंगे, जग्न सेल। क्या कहेंगे, जग्न सेल, जग्न सेल। तो मैंने क्या बताया था, जग्न सेल ये एक मासल संरचना है। और कैसी संरचना है भाई, बालनुमा संरचना। कैसी है, बालनुमा। ठीक है, अब इसके बाद जग्न सेल के नीचे क्या स्थित होता है, बृहदोभंगोष्ठ। क्या होता है, बृहदोभंगोष्ठ। ठीक है भाई, अब बृहदोभंगोष्ठ के नीचे क्या उपस्थित होगा, लघु भंगोष्ठ। क्या होगा, लघु भंगोष्ठ। ठीक है, और इस वाले यानी उंगली नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। इस वाली संरचना को क्या कहेंगे, गुदा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मूत्र जनन मार्ग या मूत्र मार्ग। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, योनि द्वार। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, हाइमान झिल्ली, हाइमान झिल्ली। ठीक है भाई, तो ये जगन सेल क्या बताई थी, यानी कि ये एक मासल संरचना है और इसमें क्या पाए थे, बात। और बृहदभंगोष्ठ क्या बताया, यानी कि जगन सेल के नीचे स्थित जो संरचना होती है उसे क्या कहेंगे, बृहदभंगोष्ठ। लघु भंगोष्ठ क्या कहेंगे, ये एक त्वचीय संरचना है और ये इसमें क्या पाया जाता है, वेलिब्यूल्स, जिसमें क्या होता है, योनि द्वार, और यह क्या होता है, मूत्र मार्ग, यानी दोनों स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित होती है, बृहदभंगोष्ठ के नीचे स्थित होती है। ठीक है, इसके बाद मूत्र मार्ग और इसके बाद क्लाइटोरिस। ये क्या है, उंगली नुमा संरचना है
और ये क्या है उत्तेजनशील एवं संवेदनशील अंग। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।